हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ब्लाउज़ की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा और इजी डिज़ाइन है जो मैंने इस ब्लाउज़ में डाला हुआ है और ब्लाउज़ भी बहुत प्यारा बनेगा। इसके साथ का मैंने एक कॉफ़ी कलर का ब्लाउज़ डाला था, उसकी वीडियो डाली थी तो आपने देखकर बोला था कि मैम इसकी फुल वीडियो डालिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आप सबकी फरमाइश पे मैंने इसे अब वाइट कलर में बनाया है। ठीक है, आप कोई भी कलर इसमें लगा सकते हो, इवन कि ब्लैक कलर में भी बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन ब्लैक का ये है कि आप अगर 3 प्लाई वूल से बनाते हो तो कोई भी डिज़ाइन उभर कर नहीं आता है इसमें, तो ये हो जाता है। इसे मैंने इस तरह की 3 प्लाई वूल से बनाया हुआ है, देखिए इस तरह की। ठीक है, और इसे मैंने बनाया है, इसे आप एम, एल और एक्सएल तीनों को बड़े आराम से ये आ जाएगा, बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा। इसमें बॉर्डर से ही जो हमने फंदे डाले हुए हैं ना, यहाँ पर मैंने 76 फंदे डाले हुए हैं। 76 फंदे यहाँ पर बॉर्डर में, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे का हमने बॉर्डर डाला हुआ है इसमें। ठीक है, ये वूल काफ़ी ऐसे स्ट्रेच होती है ना, तो बड़े आराम से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक्सेल को भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एम बना रहे हो, एल बना रहे हो, एक्सेल बना रहे हो, तीनों को सेम ऐसे ही बना सकते हो। अगर आप इससे बड़ा बना रहे हो, जैसे डबल एक्सेल के साइज़ का बनाना है, तो 6 फंदे आपने एक्स्ट्रा इसमें डाल लेने हैं। ठीक है, बनाने का मेथड बिल्कुल सेम इसी तरह का होता है, सेम टू सेम ऐसे ही बनता है, सिर्फ फंदे बढ़ाने होते हैं उसमें हमने। कई बार मैसेज आ जाते हैं, अगर हम एक्सेल, मान लो मैंने एक्सेल साइज़ का बना रही हूँ तो मैसेज आएगा कि मैम डबल एक्सेल का भी बताइए। लेकिन मैं हर बार बताती हूँ कि जैसे आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे बढ़ाते जाना होता है। तो इसमें हमने बॉर्डर बना लिया है, बॉर्डर बनाया है यहाँ पर मैंने 5 इंच का। ठीक है, पूरा 5 इंच का बॉर्डर बनाया है। पहले आपको बॉर्डर बता देती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया हुआ है इसमें मैंने, देखिए। ये बॉर्डर बहुत आसान होता है बनाना, बस इसे तो सिंपल हमने इस तरह से 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे। इसी तरह से ये पूरी रो हमने बना लेनी है। 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। उल्टी तरफ से भी सेम हमारी इसी तरह से रो बनेगी। फर्स्ट फंदे को मैं उतारूंगी, अब ये फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बना लूँगी, धागा दूसरी तरफ, फिर से 2 सीधे 2 उल्टे। उल्टी तरफ से भी जैसे फंदे हमें दिखाई दे रहे हैं, बस हमने ऐसे ही बनाते जाना है। देखिए इस तरह से। आजकल ना इस तरह के ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हुए हैं। 2 सीधे और 2 उल्टे। ठीक है, ये बनाया। तो इसी तरह से करते हुए आपने क्या करना है, इसका 5 इंच का बॉर्डर बना लेना है, 2 सीधे 2 उल्टे का। अब बात करते हैं इस डिज़ाइन की। तो ये वाला डिज़ाइन है जो हमारा, वो 6 के मल्टीपल से चलेगा, 6 फंदों के मल्टीपल से चलेगा, और 5 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाने हैं इसमें। तो ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाएगा। 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे ऐसे काउंट करते हुए जाना है। लास्ट में आपके 5 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। बॉर्डर के बाद ना ये वाला डिज़ाइन आपका बिल्कुल ऐसे ही सेट हो जाएगा। सिर्फ एक फंदा हमने बढ़ाया है इसमें, एक फंदा आपने बढ़ाना है, तो ये डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ पर इसका सेट आ जाएगा। और ये डिज़ाइन बहुत आसान डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा। तो बॉर्डर का पहले मैंने इतना बना लिया, फिर उसके बाद सीधी तरफ से ये पूरी रो मैंने ऐसे ही सीधी सीधी बनाई,
ऐसे फर्स्ट फंदे को उतारा और ये पूरी रो इस तरह से हमने सीधी सीधी बना लेनी है, क्योंकि ये बॉर्डर हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा, डिज़ाइन हमारा उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा। तो ये पूरी रो हमने पहले सीधी सीधी बना लेनी है। अब हम उल्टी तरफ आगे इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब 3 फंदे बिना बुने ऐसे ही उतारेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये 3 फंदे उतारे। अब 3 फंदों को हमने सीधा बना लेना है इस तरह से, 1 2 3। अब इन्हीं 6 फंदों को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करते जाना है। ये 1, ये 2 और ये 3 फंदे उतार लेंगे और 3 फंदों को ये 1 2 3 फंदों को सीधा बनाएंगे। अब फिर से 1 2 3 फंदों को उतारेंगे और ये 1 2 3 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से हमने यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाना था ना, तो देखिए फंदा हमने कैसे बढ़ाना है। अगर हम जब सीधी रो बना रहे थे तब भी बढ़ा सकते हो आप। मैं कैसे फंदा बढ़ाती हूँ, देखिए यहाँ पर ये वाला दिख रहा है ना हमें, जो ये वाला, इसे उठाती हूँ, सीधा बना दूंगी। ये 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। ठीक है, 3 फंदे उतारे, 3 सीधे हो गए। अब 1 2 3 फंदों को स्किप कर लेंगे और लास्ट का फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ऐसे आपने भी एक फंदा बढ़ा लेना है। यहाँ पर 3 फंदे सीधे कर रहे हैं ना, वहाँ पर फंदा बढ़ा लीजिए, या फिर बॉर्डर के बाद जो एक रो हमने सीधी बनाई थी उसमें बढ़ा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब डिज़ाइन की ये सेकंड रो है। फर्स्ट फंदे को उतारना है, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे पहले उतार लेंगे, 1 2 और ये 3। उसके बाद ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर इन फंदों को इस तरह से ही आपने खोल के रखना है जैसे मैं बना रही हूँ, नहीं तो डिज़ाइन बहुत खींचा खींचा सा बन जाएगा हमारा इस तरह से। अब इन्हीं 6 फंदों को हमने बार बार पूरी सिलाई में रिपीट करना है। देखिए ये 1 2 3 फंदे उतार लिए, 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 3। फिर से ये 1 2 3 फंदे उतारेंगे, 3 फंदों को उल्टा बना लेंगे, 1 2 3। फिर से 1 2 3 फंदे उतार लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए ये सीधा फंदा बना लेंगे, लास्ट वाला। अब उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। फर्स्ट फंदे को उतार लेना है और ये पूरी रो हमने इसी तरह से सिंपल उल्टी उल्टी बना लेनी है, ऐसे ही। अब फर्स्ट फंदे को उतारिए और ये पूरी रो हम सीधी सीधी बना लेंगे। डिज़ाइन की चौथी सिलाई है ये हमारी, जो पूरी सीधी बनकर आएगी इस तरह से। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बनाएंगे। फर्स्ट फंदे को उतार लीजिए, ये पूरी रो आप उल्टी उल्टी बना लीजिए। पूरी रो उल्टी बना ली। अब सीधी तरफ से देखिए इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, ये एस्टिच का फंदा इससे उतारेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये 2 धागे हैं ना, इन 2 धागों में देखिए इस तरह से नीचे से ऐसे सिलाई डालनी है। 2 धागों में सिलाई पर ले लेंगे ये दोनों धागे। अब इसे ऐसे सीधा बना लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स ऐसे ये 6 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 6 फंदों को आपने रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन 2 धागों के नीचे से सिलाई ले जाते हुए इस फंदे को सीधा बना लेंगे,
तो 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। तो एक फंदा हमने सीधा बनाया, अब इन 2 धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके गए, इसे सीधा बना लिया, फिर इसी तरह से ऐसे ऊपर से निकाल लिया। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 फंदे सीधे। ठीक है, फिर से इसी 6 फंदों को रिपीट करेंगे। देखिए ये एक फंदा सीधा बनाया, अब इन 2 फंदों के नीचे से ऐसे सिलाई लेके गए, ऐसे इस फंदे में डाली, निकाला, इस तरह से नीचे से निकाल दिया। फिर ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। ऐसे ही बार बार ये डिज़ाइन पूरी सिलाई में हमने रिपीट करने के बाद अब लास्ट में ये देखिए 3 फंदे हैं जिसमें से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों के नीचे से ऐसे सिलाई लेके जाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे, फिर इन दोनों फंदों के नीचे से ही सिलाई को निकाल लेना है। फिर ये लास्ट का एक फंदा सीधा, ये स्टिच का भी फंदा सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 6th रो 6ठी सिलाई हमने पूरी बना ली है। देखिए ठीक है, अब 7th रो बनानी है उल्टी तरफ से। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमने, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने फंदे उतारे थे, अब यहाँ पर 3 फंदे हमारे ये सीधे बनेंगे उल्टी तरफ से, और यहाँ पर ये वाले 3 फंदे उतरेंगे। तो करना कैसे है, देखिए ये फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को उतारेंगे, 1 2 3। अब फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब 3 फंदों को उतार लेंगे, अब फिर से ये 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदों को उतार लेंगे, यहाँ पर लास्ट के 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 7वीं सिलाई हमने पूरी बना ली। अब यहाँ पर सीधी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 8वीं सिलाई है डिज़ाइन की। ये उल्टे फंदों को, पहले 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, अब ये 3 फंदे उतार लेंगे। देखिए इस तरह से 8वीं सिलाई पूरी हमने इसी तरह से बनानी है। अब फिर से ये 3 फंदे बनाएंगे, तो ये 1 2 3, इन 3 फंदों को ऐसे ही उतार लेंगे, ये 1 ये 2, ये 3 फंदे बना लेंगे, इन 3 फंदों को उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसे आप जेंट्स के स्वेटर में भी डालोगे, बहुत सुंदर लगेगा। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, अपने कार्डिगन या जैकेट में, दोनों में डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब उल्टी तरफ से एक रो उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, फिर उल्टी तरफ से उल्टी, ये 3 सिलाइयाँ हमने डालनी है। ये 2 सिलाइयों के बाद ये 3 सिलाइयाँ हमारी सिंपल ऐसे ही डलेंगी। तो ये 3 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। जैसे पहले उल्टी तरफ से हम उल्टी बना रहे हैं, ये पूरी उल्टी सिलाई बन जाएगी। ठीक है, फिर सीधी तरफ से सीधी, फिर एक उल्टी तरफ से उल्टी, 3 सिलाइयाँ हमने ये वाली बना ली हैं। देखिए ठीक है, अब ये डिज़ाइन की हमारी 12वीं सिलाई है। तो 12वीं सिलाई में देखिए क्या करेंगे, पहले तो फंदे को पहले उतारेंगे, उतारने के बाद ये 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 फंदे ये वाले सीधे। अब इन 3 फंदों पर डिज़ाइन डालना है, तो ये चौथा फंदा भी सीधा। देखिए हमारा ये टोटल 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 2 फंदों के धागों के नीचे से सिलाई को लेके जाएंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। देखिए इस तरह से सिंपल, फिर इन्हीं के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। बहुत ईजी है ये, एक फंदा और सीधा। तो टोटल देखिए ये 6 फंदे हो गए ना हमारे, 3 दूनी 6। अब इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए ये 3 फंदे पहले सीधे, 1 2 3, ये चौथा फंदा भी सीधा, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 2 धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके जाएंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, अब इनके नीचे से ऐसे ही निकाल देंगे, एक फंदा सीधा। ये 6 फंदे हो गए हमारे। फिर से ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 1 4। फिर इन धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके जाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे, इनके नीचे से ही वापस ऐसे ले आएंगे, ये हमारा एक फंदा सीधा। अब लास्ट में ये 4 फंदे हैं, इन चारों फंदों को सीधा बना लेना है। तो ये डिज़ाइन की हमारी 12 सिलाइयाँ हैं। देखिए
इन्हीं 12 सिलाइयों को फ्रेंड्स हमने बार बार रिपीट करना है। इन्हीं 12 सिलाइयों को बहुत सुंदर डिज़ाइन बनता है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैंने कितनी बार देखिए इस डिज़ाइन को रिपीट किया हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा, ये 1, ये 2, ये 3 बार पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद चौथी बार ये 6 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब यहाँ पर मैं बाकी का बनाऊंगी। अब इंची टेप से भी आपको दिखा देती हूँ एक बार, तो इंची टेप से भी देख लीजिए। ये मैंने टोटल 8 इंच का बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से हमने यहाँ पर घटाई डालना स्टार्ट करना है। इस पीस में देखिए ये मैंने एक पीस बना के रखा हुआ है, क्योंकि सेम टू सेम हमने इसी तरह का दूसरा पीस बनाना है। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें घटाई डालनी है। यहाँ पर हमने जो घटाई डाली है, मैंने पहले दोनों तरफ से 4 फंदे यहाँ से, 4 यहाँ से, 3 3 2 2, फिर एक एक करते हुए मैं यहाँ तक घटाती गई हूँ इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर घटाई हमने उल्टी तरफ से डालनी स्टार्ट करनी है, और यहाँ पर उल्टी तरफ से पहले घटाई डालेंगे और हमारी नई डब्बी भी स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, पहले तो 4 फंदों की घटाई डाल लेते हैं, किस तरह से डालनी है हमने। दो का एक करेंगे, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो का एक करेंगे, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो का एक करेंगे, 3 फंदों की होगी, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, दो का एक कर देंगे। तो टोटल हमने ये 4 फंदों की घटाई कर ली है। 4 फंदों की घटाई करने के बाद अब ये एक, ये 2 फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे, ठीक है। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब ये 3 फंदे पहले हमारे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अब इन 3 फंदों को स्किप कर लेंगे, ये 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदों को स्किप कर लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए ये रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। लास्ट में ही मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने 3 फंदे सीधे बनाए, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिलाई में ना 7 फंदे हैं, जिन्हें धागा अपनी तरफ करते हुए आप उल्टा ही बना लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सीधी तरफ से फिर हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन ये घटाई डालनी है। तो 2 फंदों को ऐसे लीजिए सिलाई में, ठीक है। पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे इस तरह से। फिर एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला लेंगे, फिर से 2 का एक कर देंगे, 2 फंदों की हो गई। फिर से 2 फंदों को सिलाई में लेना है, इस तरह से 2 का एक कर देंगे, 3 फंदों की, फिर से 2 फंदों को सिलाई में लेंगे, 2 का एक कर देंगे। तो टोटल ये 4 फंदों की घटाई हो गई हमारी। 4 फंदों की घटाई करने के बाद ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, सिंपल ऐसे ही बना लेंगे इन्हें। अब यहाँ से डिज़ाइन हमने सेम वैसे ही शुरू कर देना है। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदों को स्किप कर लेना है, फिर से 3 फंदे उल्टे। ऐसे ही कंप्लीट करते हुए ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के फंदे को बिना बुने रख लेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये दोनों फंदों को मैंने सीधा बनाया। अब ये लास्ट का फंदा जिसे बिना बुने ऐसे ही रख लूँगी, ऐसे ही उतार लिया, देखिए। अब उल्टी तरफ से फिर से हमने घटाई डालना यहाँ पर शुरू करना है। अब यहाँ पर 3 फंदों की घटाई करनी है, तो 2 फंदों को इस तरह से सिलाई में लिया। अब ये पीछे वाला हमने जो बिना बुने रखा था पहले, इसे ऐसे ही ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन दोनों को 2 का एक कर देंगे, ये 2 फंदों की होगी। फिर से एक फंदा ये, एक ये, 2 का एक कर देंगे। ये 3 फंदों की घटाई करने के बाद अब धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, क्योंकि तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर पूरी रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे।
जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है ना, एक फंदा हमने बिना बुने रखा था, तो यहाँ पर भी ये पूरी रो उल्टी बनाने के बाद लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ही रख लेना है हमने। अब सीधी तरफ से भी हमने अपने 3 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लीजिए सिलाई पे पहले। अब यहाँ पर ये वाला फंदा उठाइए, ऊपर से गिरा दीजिए। एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की, फिर से एक फंदा ये, एक फंदा ये, 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब बाकी की सारी रो हमने ऐसे ही सिंपल सीधी सीधी बना लेनी है। 4 और 3 फंदों की कटाई करने के बाद अब 2 फंदों की कटाई करनी है, तो दोनों फंदों को ऐसे लेंगे सिलाई में, इस पीछे वाले फंदे को उठा के ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे। अब ये पूरी रो बाकी की उल्टी बना लेंगे। लास्ट के फंदे को दोनों तरफ से एक एक बार हम आपने बिना बुने ऐसे ही रख लेना है, लास्ट वाले फंदे को। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, और कुछ नहीं, हमारी घटाई बिल्कुल स्मूथ आती है। इस तरह से जो सीढ़ियाँ सी बनती है वो नहीं बनेगी, बिल्कुल स्मूथ घटाई बनेगी आपकी। तो जब भी चाहे गले की डालिए या मोढे की घटाई डालिए, तो इसी तरह से डालेंगे तो अच्छे से फंदे उठे जाएंगे हमारे, है ना, बिल्कुल फिनिशिंग से घटाई आएगी हमारी। तो चलिए ऐसे ही पहले ये वाली रो बनाकर कंप्लीट करते हैं हम। अब सीधी तरफ से भी हमने अपने 2 फंदों की कटाई करनी है, तो 2 फंदों को ऐसे लिया, अब इसे उठाकर ऊपर से गिराया, ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों की कटाई करने के बाद अब यहाँ पर हमारी डिज़ाइन वाली ही रो चल रही है, ये डिज़ाइन वाली। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले ये हमारा एक फंदा सीधा बनेगा। सीधा बनाने के बाद अब इन 2 फंदों के नीचे, धागों के नीचे से ऐसे सिलाई को लेके जाएंगे, इसे सीधा बना लेंगे। अब इसके नीचे से ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये 1, ये 2, 3 और ये 4 फंदे सीधे, देखिए बन गया डिज़ाइन। अब फिर से एक फंदा सीधा, वो बाकी आगे जैसे हम डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही बनाते हुए ये रो पूरी आगे कंप्लीट कर लेनी है हमने। ठीक है, पूरी डब्बी आपकी सेम वैसे ही सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने उल्टी तरफ से डिज़ाइन डालना है। ठीक है, एक फंदा हमारा कम भी होगा। अब यहाँ पर 3 फंदे ये सीधे और ये 3 फंदे उतरेंगे, ये वाली डब्बी डलेगी। तो इसे हमने कैसे बनाना है, देखिए उल्टी तरफ से हमने अब यहाँ पर पहले अपने एक फंदे की घटाई कर लेनी है हमने। ठीक है, इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। अब एक एक फंदे की सेम ऐसे ही हमने घटाई करते हुए जाना है ये। अब क्या करना है, देखिए एक फंदे की घटाई हो गई, अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। थोड़ा सा फंदों को आपने देख के डालना है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फंदे की घटाई कर दी, तो यहाँ पर जैसे हमारे 3 फंदे आने थे ना, आपके यहाँ पर 3 फंदे बनने थे सीधे, अब यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनेंगे और ये 3 फंदे उतरेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन को देखकर चलाना पड़ेगा। धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 2 फंदों को सीधा बना लीजिए पहले, फिर 3 फंदे उतरेंगे। अब 1, 2, 3, बाकी की सारी रो सेम टू सेम वैसे ही 3 फंदे उतरे। अब फिर से वैसे ही 3 फंदों को सीधा बना देंगे, 1, 2, 3, आगे बाकी सारी रो सेम वैसे ही चलती जाएगी। तो ये रो ऐसे ही बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब सीधी तरफ से भी हमने अपने एक फंदे की कटाई करनी है। इन दोनों फंदों को लेंगे, अब पीछे वाले फंदे को पहले उठाना है, ऊपर से गिरा देना है इस फंदे के। अब ये बाकी की सारी रो सेम ऐसे ही। अब फ्रेंड्स ये बहुत इजी पैटर्न है, बहुत इजी डिज़ाइन है, बड़े आराम से आपका होता जाएगा सेट। बस उल्टी तरफ से जब आपने डिज़ाइन की ये 2 रो बनानी है, एक ही रो बनती है डिज़ाइन की उल्टी तरफ से, तो देखकर बना लेनी है। डब्बी को थोड़ा सा फंदा घटाना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जहाँ पर ये डिज़ाइन, जैसे ये डब्बी चेंज होती है ना,
फंदा कम होता है। कई बार ये पूरे 3 आपके बनेंगे, कई बार 2 बन जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए देखिए ये ऐसे पूरा हमने बनाते जाना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए आपने बनाते जाना है। ठीक है, मैं आपको इंची टेप से भी बता देती हूँ कि कितने इंच का मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। ये पूरा 10 इंच का बना है और डब्बी भी शुरू से काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से। बाकी मैं बना लेती हूँ, बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ आपको।